करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत आज सुबह फिर एक बार निकल कर आ रहे हैं। करीब 8 से 9 अंकों की गिरावट के साथ 24,850 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। याद रखें कल का सत्र भी काफी वॉलेटाइल था। 25,000 पार करने के बाद फिर एक बार भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडिसेस में कल के सत्र में गिरावट दिखी थी, लेकिन आज किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा और अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हुए, लेकिन कौन से फैक्टर्स थे, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों में फिर एक बार तेजी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से सुस्त ओपनिंग के संकेत। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, गिफ्ट निफ्टी से सुस्त ओपनिंग के संकेत इसलिए है क्योंकि जो रिएक्शन कल हमने अमेरिकी बाजारों में देखा है ये थोड़ा डिलेड है। वीकेंड पर खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू को 9 जुलाई तक 50% टैरिफ से राहत दे दी है और इस पर भारतीय बाजारों ने सोमवार को रिएक्शन दिखा दिया था। अब सोमवार को मेमोरियल डे के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद थे, तो उसका रिएक्शन कल हमें देखने को मिला है। हालांकि जो रिएक्शन कल दिखा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, शानदार रहा है। बाजार जो है 2.5% के आसपास के उछाल के साथ बंद हुए हैं। डाउ जोन्स में हमने 750 अंकों के आसपास की तेजी रही है। तो ये सपोर्ट भले ना दें क्योंकि हमने इस पर रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से ये बाजार के लिए क्रूशियल निश्चित तौर पर है। नेस्डेक में 350 अंकों 450 अंकों से ज्यादा की तेजी रही, करीब 2.5% के आसपास की मजबूती रही। तो आईटी स्टॉक्स के लिए थोड़े पॉजिटिव तो है निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईटी की बात हो रही है तो आज अमेरिका में इनवीडिया के नतीजों पर भी नजर रहेगी और नतीजे इसलिए क्रूशियल रहने वाले हैं क्योंकि चाइना का जो H20 चिप एक्सपोर्ट कर रही थी कंपनी, उस पर अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी प्रशासन ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह की बात सामने आई थी और देखना होगा कि किस तरह के नतीजे पेश करती है। 5.5 बिलियन का राइट डाउन किया था एनवीडिया ने, जो कि चिप इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा राइट डाउन है। तो ये एक नोटिस करने वाली चीज होगी। एनवीडिया के नंबर्स क्रूशियल होंगे आज के सत्र में। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की जो मई में बैठक हुई थी उसके मिनट्स भी आज जारी होंगे। देखना होगा कि फेड की सोच क्या है दरों को लेकर, इकोनॉमी को लेकर वो क्या सोचते हैं। लेकिन वहां पर जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि बाजारों में कम से कम जुलाई अगस्त तक एक अनिश्चितता वाली स्थिति बनी रहेगी। तब जाकर शायद टैरिफ वाली सिचुएशन क्लियर होगी। जो टैक्स और स्पेंडिंग बिल है अभी वो सेनेट के पास है, वो पारित होगा, तो तब तक अनिश्चितता वाली स्थिति बाजार में बनी रहेगी। लेकिन हाँ, कल का सत्र जो है सेंटिमेंट के लिहाज से भारत के लिए जरूर पॉजिटिव है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर बयान भी आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार वो सक्रिय रहते हैं, लिखते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड वार्ता को लेकर सकारात्मक कदमों पर नजर है और सूचना उनको ये मिली है कि ईयू बैठक को लेकर जल्द से जल्द डेट्स फाइनलाइज करना चाहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काफी पॉजिटिव स्टेप है और वो उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय यूनियन अपने बाजार अमेरिका के लिए खोलेगा और ट्रेड को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेगा। एशियाई बाजारों से बात करें तो आज संकेत भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर सपोर्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जापान के बाजार निक्केई में लगातार चौथे सत्र में तेजी है, करीब 200 अंकों पर कारोबार कर रहा है। हालांकि हैंगसेंग अगर आप चाइना को देखेंगे तो वहां पर आपको सपाट कारोबार दिखेगा पॉजिटिव बायस के साथ। कोरिया के बाजार में शानदार तेजी है, 0.25% के आसपास का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। गोल्ड में थोड़ी सी नरमी ऊपरी स्तरों से जरूर आई है क्योंकि ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ है ट्रेड टॉक्स को लेकर और सोने का जो भाव है वो गिर के आ गया है $3300 के आसपास। लेकिन क्रूड एक रेंज में जरूर है, लेकिन क्रूड को लेकर एक बहुत ही अहम बैठक आज होने वाली है। आज ओपेक प्लस के देश जो हैं उनके मिनिस्ट्रियल लेवल की ऑनलाइन बैठक होगी। आउटपुट कट्स की उम्मीद की जा रही है, आउटपुट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है ओपेक प्लस से जुलाई से, और ये आउटपुट जो बढ़ेगा वो 4,11,000 बैरल रोजाना ये आउटपुट बढ़ सकता है। 1 जून को जो बैठक होने वाली थी खबर आ रही है कि उसको प्रीपोन करके 31 मई उसकी तारीख कर दी गई है और 8 ओपेक प्लस देश आउटपुट बढ़ाने को लेकर फैसला लेते हुए नजर आएंगे। एक चीज और है, ईरान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे हैं, अगर वो फेल होता है तो थोड़ा सा प्रोडक्शन जरूर प्रभावित होगा और सप्लाई पर हम असर पड़ते हुए शायद देखेंगे ईरान की तरफ से। लेकिन भाव की बात करें अगर हम क्रूड की तो ज्यादा असर नहीं पड़ा है, $64.5 के आसपास के भाव है। अन्य संकेतों में क्रूड तो ठीक है, थोड़ा नरम जरूर है, सोने में भी नरमी आई है। बॉन्ड यील्ड भी जो स्पाइक कर रहा था उसमें लगातार हम नरमी का ट्रेंड देख रहे हैं। अब वो
10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है 4.46% पर। हालांकि डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है, फिर से हम 100 के आसपास जाते हुए देख रहे हैं। 99.62 ये रीडिंग रही है डॉलर इंडेक्स की अन्य करेंसीज के मुकाबले। ओवरऑल संकेत ठीक ठाक है भारतीय बाजारों के लिए, और ये जो सुस्ती शायद जो गिफ्ट निफ्टी की दिख रही है, बाजार खुलने के बाद शायद हम मजबूती भी इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक। अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद हुए और गिफ्ट निफ्टी 24,850 के आसपास कारोबार करता हुआ। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।